एक्टिव होगा। राजस्थान के कई जिलों में मावठ होने की भी संभावना है। तो वहीं बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कुछ जिलों में छाए बादल। कई जगह न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ा है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 22 जनवरी से नया स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम एक्टिव होगा और इसके साथ ही कई जिलों में मावठ होने की भी संभावना है। तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में बादल छाए हैं। उत्तर भारत में एक तरफ जहां ठंड का कहर लगातार बना हुआ है, ऐसे में अब ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। संवाददाता प्रकाश तंवर हमारे साथ नागौर से जुड़ गए हैं और श्री गंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आज श्री गंगानगर में किस तरह का तापमान है? आज के मामला श्री गंगानगर में पिछले 3 दिनों के तापमान की बात की जाए तो देखिए तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की वजह से तो दिन के समय लोगों को अच्छी खासी राहत मिली है तेज ठंड से। लेकिन रात का तापमान अभी भी 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना होने की वजह से रात के समय गर्मी का एहसास बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरह से अगले सप्ताह से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और हल्की मावठ होने की जो संभावना जताई है उसका अच्छा खासा असर कल से ही हमें देखने को मिल गया है। कल दिन भर श्री गंगानगर में बादल का दौर जारी रहा, जिससे एक बार फिर से मौसम के मिजाज बदलते दिखाई है और दिन के समय भी ठिठुरन बनी रही। अभी इस समय श्री गंगानगर के रविंद्र पथ पर मौजूद है और बावजूद देखे कि इस समय लगभग 7:15 बजे का वक्त है। आप ये देख पा रहे हैं कि इस समय समूचा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय घने कोहरे की चपेट में है। न केवल जिला मुख्यालय बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी घना कोहरा होने की वजह से जो वाहनों की रफ्तार है उस पर अच्छा खासा फर्क पड़ा है। मौसम विभाग के द्वारा हालांकि कोहरे की और कोई संभावना नहीं जताई गई थी, लेकिन बावजूद उसके आप देख पा रहे हैं कि इस समय कोहरे की वजह से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो वाहन चालकों पर पड़ा है। न केवल वाहनों की रफ्तार थमी है बल्कि वाहन चालकों को अपने गाड़ी की हेडलाइट और फॉगलाइट ऑन कर ही यात्रा करनी पड़ रही है ताकि इस घटी हुई विजिबिलिटी के दौरान दृश्यता घटने की वजह से यदि कोई दुर्घटना होने की संभावना हो तो उसको बचाया जा सके। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय युवा खड़े हैं। हाँ जी, कहाँ से आए आप? हम लोग अनूपगढ़ से आए हैं सर। एग्जाम देने आए? हाँ जी। तो कैसा मौसम है गंगानगर का? मौसम खराब ही है सर, थोड़े से, एक तो रोशनी भी नहीं हुई प्लस धुंध भी है। हाँ। तो हमने सोचा तो था कि 7 बजे तक सब कुछ क्लीन हो जाएगा, बट बैड लक शायद अच्छा नहीं तो आज मौसम खराब हो गया है। आज खराब है, कल से तो आज खराब है। कल से खराब है, बिल्कुल। देखिए पिछले 2-3 दिनों के दौरान हमने ममता देखा था कि श्री गंगानगर में फॉग नहीं था, लेकिन अब अचानक फॉग आने की वजह से मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि इस समय आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा की वजह से जो परीक्षार्थी बाहर से जिला मुख्यालय परीक्षा देने पहुंचे हैं उनको अच्छी खासी परेशानियां हो रही है। हम ऑटो चालक से भी बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हो भैया? हाँ जी। कहाँ से आ रहे हो? चैल चौक से। जब चैल चौक से यहाँ तक का मौसम का मिजाज कैसे है? बहुत बुरा हाल है सर, कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा। कितनी फीट तक देख पा रहे हो? यही 5-7-10 फीट, 10 फीट हाईएस्ट हो रहा है। अच्छा, और कोई नुकसान ना हो, एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए क्या उपाय कर रहे हो? स्पीड स्लो चला रहे हैं सर। अच्छा, गाड़ी के हेडलाइट फॉगलाइट ऑन है? सब कुछ है जी। हाँ बिल्कुल, देखिए जरूरी भी है इस समय चूंकि विजिबिलिटी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई है। ममता, तो देखिए वाहन चालकों के द्वारा अपने स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए। बिल्कुल अशोक, नजर भी आ रहा है काफी ज्यादा जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम होती हुई नजर आ रही है। प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगी। नागौर में इस वक्त किस तरीके का मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग का क्या कहना है? चाहूंगा कि नागौर में अब जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। जो दिन का तापमान है वो पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर 28 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं जो रात का तापमान है उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो मौसम है वो साफ होने की कगार पे है। और वहीं जो यहाँ पर मैं आज नागौर की सब्जी मंडी के अंदर पहुंचा हूँ, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान मौजूद है उनका कहना है जो कि मौसम का जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं फसलों को बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर प्रभावित करेगा। और आने वाले दिनों में अगर मौसम साफ नहीं होता है या जैसे कि मौसम विभाग की चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बताई गई, अगर बारिश होती है तो जो किसानों के अंदर जो फसलें हैं वो और भी ज्यादा खराब होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार जो सर्दी भी कम पड़ी है और अब समय से पूर्व जो बारिश हो रही है वो यहाँ की फसलों को नुकसान करेगी। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इस बार जो मौसम रहा है और अब आने वाले दिनों में इनकी क्या यहाँ पर फसलों को लेकर इनकी संभावनाएं हैं। इस बार सर्दी कम पड़ी है और बारिश भी जल्दी हो रही है, तो कैसा फसलों पर प्रभाव पड़ेगा? बरसात तो फसल खराब हुए और कीड़ा ने नुकसान है। बरसात में कीड़ा ने नुकसान
हमारे साथ कुछ और भी किसान मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार फसलों में प्रभाव पड़ा और की बात ठंड लेट आने से काफी फसलें प्रभावित हुई है। अगर ठंड जल्दी पड़ती तो काफी फसलें अच्छी होती थी, लेकिन अब ठंड एकदम आई पूरी 5-7 दिन के लिए आई थी। अगर लंबी ठंड पड़ती तो काफी फसलें अच्छी होती थी। ठंड कम पड़ने से काफी नुकसान है। अब मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है, इसको लेकर आप क्या कहें? अगर मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी तो नुकसान ही है। काफी जो फसलें पक रही है उनको बहुत नुकसान है, जो फसलें नहीं पकी है उनके लिए कुछ फायदा है। जो फसलें पक चुकी है उनके लिए काफी ठंडी पड़ी नहीं। बिल्कुल प्रकाश, तो यानी कि अब धीरे धीरे सर्दी का असर नागौर में तो कम होता दिखाई दे रहा है। अशोक, आपसे भी जानना चाहेंगे अगले आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा? मौसम विभाग की ओर से कुछ जानकारी दी गई है क्योंकि कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने अगले सप्ताह यानी कि 22 से 24 जनवरी के बीच में न केवल श्री गंगानगर में श्री गंगानगर से बीकानेर संभाग और प्रदेश के अन्य इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। और जिस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से न केवल बादलवाही का दौर जारी रहेगा बल्कि हल्की मावट होने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई, जो निश्चित तौर पर फसलों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। फिलहाल मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार श्री गंगानगर जिले में हमने कल दिखा था कि दिन में बादलवाही शुरू हो चुकी थी। बादल होने की वजह से पिछले 3-4 दिनों के दौरान जो तेज धूप खिल रही थी वो तेज धूप कल नहीं देखने को मिली, और यही वजह रहेगी कि दिन के समय भी श्री गंगानगर वासियों को एक ठिठुरन भरी सर्दी का सामना करना पड़ा। न केवल दिन के समय बल्कि रात जो टेम्परेचर है वो अभी 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना होने की वजह से रात के समय भी गलन का एहसास बरकरार है। लेकिन आज जिस तरह से 2 दिनों के बाद अचानक श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों में जो घना कोहरा देखने को मिला है, एक बार फिर से मौसम के मिजाज बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पर तो कहीं न कहीं विजिबिलिटी मुश्किल से 10 से 15 फीट तक है, लेकिन यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे की तरफ भी जाएंगे तो वहां पर ये कोहरा बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है और उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है विजिबिलिटी पर। मैं आपको जिला मुख्यालय की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाऊं तो आप ये देखिए, जिला मुख्यालय पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी मुश्किल से 25 से 30 मीटर बनी हुई है, और यही वजह है कि वाहनों की रफ्तार तो थमी है। साथ ही साथ में वाहन चालकों को चलाने के लिए अपनी गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट भी ऑन करके रखनी पड़ रही है, ताकि घटी हुई दृश्यता के कारण किसी तरह की कोई दुर्घटना होने की संभावना है उसको टाला जा सके। ये जिला मुख्यालय के गोल बाजार चौक की आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप ये देखेंगे गोल बाजार चौक से